हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 13.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। फर्स्ट आप वो वीडियो अच्छी तरह से देख लेना जिसमें हमने मीडियन निकालना सीखा था, मीन भी निकाला था और मोड भी निकाला था। चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। 400 नियॉन लैम्प्स की लाइफ टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन डेटा दिया गया है। 400 नियॉन लैम्प्स है हमारे पास, उसका लाइफ टाइम दिया गया है इन आवर्स। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। हमने एक लैंप का मीडियन लाइफ टाइम निकालना है। ये आपके सामने लैंप का लाइफ टाइम दिया गया है 500 to 2000 इन आवर्स। 2000 to 2500, 2500 to 3000 ये आवर्स में दिया गया। और ये नियॉन लैम्प्स दी गई है। नियॉन लैम्प्स कितनी दी गई है हमें? 400। दैट इज ये जो सम्मेशन हमें दिया गया है, ये सम्मेशन हमारे पास 400 दिया गया है। चलो शुरू करते हैं, मीडियन निकालते हैं। आई रिक्वेस्ट कि पहले आप लास्ट वीडियो देख लेना जिसमें हमने मीडियन निकालना सीखा था, जिसमें हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे इस एक्सरसाइज के। चलो पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। आपको पता है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। ये नंबर तो एज इट इज रहेगा 14। नेक्स्ट नंबर ये 14 में अगला नंबर प्लस करते चलेंगे 56। ये प्लस करते चलेंगे, 14 में 56 को प्लस करेंगे, ये आएगा आपका 70। आगे 70 में 60 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 130। आगे 130 में 86 को प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 216। आगे 216 में 74 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 290। आगे 290 में 62 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 352। आगे 352 में हम करेंगे 48 को प्लस तो ये आ जाएगा 400। ये नंबर जो लास्ट में आता है ये इसके इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं पर गलती की होगी। चलो आगे चलते हैं। अभी फर्स्ट निकालते हैं n/2। आपको पता है ना हम n/2 निकालते हैं। पहले n का मतलब क्या होता है? ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो समेशन f लिखा है ना, fi, यही n होता है, कैपिटल N। पहले तो हम n/2 निकालेंगे। 400/2 दैट इज 200। अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन 200। 200 से बड़ी। 200 आया ना, n/2 हमने निकाला, 200 आया। अभी 200 से बड़ी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी, जस्ट बड़ी, जो 200 से सबसे पहली आती हो। जैसे 130 तो इससे छोटा है, अगर 216 देखें तो ये बड़ा होगा। 200 से बड़ा क्या आ रहा है सबसे पहले? 216। तो पहले तो हम ये लिख देंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 200, जो सबसे बड़ी, ठीक है, 200 से बड़ी जो सबसे पहले आती वो 216 है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता चली। इसका क्लास इंटरवल, ये वाला इसका क्लास इंटरवल यही होगा, मीडियन क्लास इंटरवल। दिस इंप्लाइज मीडियन क्लास इंटरवल क्या आएगा? मीडियन क्लास इंटरवल आपका आया 3000 टू 3500। ये जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी ना,
200 से बड़ी 216, इसी का क्लास इंटरवल आएगा मीडियन क्लास इंटरवल। सो यहाँ से आपको क्या पता चला? सो यहाँ से आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली? एक तो L मिल जाएगी, L का मतलब ये लोअर लिमिट, सो 3000। सो एक H मिल जाएगी, H का मतलब है इनका डिफरेंस, सो 3500 में से 3000 माइनस करोगे तो 500 आ जाएगा। आपको CF मिलेगा क्योंकि हमने फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें फिल करनी है आपके मीडियन के फॉर्मूले में। सो CF कौन सा होता है? ये जो आपका मीडियन क्लास इंटरवल आता है उसका CF है 216, बट हम ये नहीं लेते, इससे जस्ट ऊपर वाला जो क्लास इंटरवल मीडियन क्लास इंटरवल आया ना आपका ये वाला, इसका CF, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, इससे जस्ट ऊपर वाली, दैट इज़ 130। और जो F लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, वो मीडियन क्लास इंटरवल वाली लेंगे, दैट इज़ 86। सो F लेंगे 86। चलो अब चलते हैं और मीडियन निकालते हैं। सो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है ना? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई H। ये होता है आपका मीडियन का फॉर्मूला। सो चलो अभी हम वैल्यू जो जो हमने निकाली है वो वैल्यू हम फिल करते हैं इसमें और मीडियन अपना फाइंड करेंगे कि मीडियन कितना आया हमारे पास। सो हमने निकाला हुआ देखो L है 3000, सो L है 3000। सो N/2 हमने निकाला 200, सो ये हाफ किया था 200। सो CF है हमारे पास 130, CF 130 है। F की वैल्यू है 86, F की वैल्यू 86 है और H हमने लिया 500। सो H है 500। चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। सो ये आ जाएगा 3000 प्लस ये आएगा माइनस करके 200 से 130 70 आएगा, ये 86 आएगा और ये 500 आया। सो 2 के टेबल से कटिंग किया 43, इसको 2 से कटिंग किया तो 35 आ जाएगा, 2 से कटिंग कर ली। सो आगे आएगा 3000 प्लस ये 35 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 5 5 25 2 और 17 आ जाएगा और 43 आएगा आपके पास। सो अभी डिवाइड करते हैं 3000 में प्लस हो जाएगा, ये अगर डिवाइड करें 17 5 0 0 43 को डिवाइड करेंगे तो ये 43 4 जा जो 12 आएगा, 1 कैरी 72, आगे 3 ऊपर से उतारेंगे 0, ये फिर 43 0 जा 0 आ जाएगा, 30 ऊपर से 0 उतारेंगे तो ये आगे फिर 6 पर 6 18 1 और हाँ ये 6 पर जाएगा 18 आएगा, 1 कैरी और 25 आ जाएगा। सो आगे पॉइंट लगाएंगे। सो 2 9 में से 542 ऊपर से उतारोगे 0। सो आगे आप 9 पर जाएगा, ये 9 3 27 2 और 38 इतना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आपकी वैल्यू आ जाएगी 406.9 और आंसर आएगा प्लस करेंगे तो 3406.9 आवर्स। सो ये आपका नियॉन लैंप की मीडियन एज आ जाएगी, उसका लाइफ टाइम। सो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपको आपके सामने दी गई है जिसमें हमें नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ सरनेम्स दिए गए हैं। सो सरनेम्स कितने दिए गए हैं? 100 सरनेम्स दिए गए हैं, ये टोटल 100 है। ये जो FI समेशन है ये 100 दिया गया है, टोटल हमारे पास 100 है और उन्होंने हमें यहाँ पर मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स एक तो फाइंड करना है, एक मीन नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करना है, एक मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स फाइंड करना है। मीन्स तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, मीडियन फाइंड करना, मीन फाइंड करना और मॉड फाइंड करना है। चलो इसको जल्दी से करते हैं। सो पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। सो ये प्लस करते चलो, आपको पता है ना अभी तो ये पहली तो 6 आ जाएगी, 6 को आगे इसमें प्लस करोगे तो 36 आ जाएगा, 36 को आगे
40 में प्लस करोगे तो 76 आएगा, 76 को आगे 16 प्लस करोगे तो ये 92 आएगा, 92 में 4 प्लस करोगे तो 96 आएगा, 96 में 4 प्लस करोगे तो 100 आ जाएगा आपका। सो चलो अभी पहले तो हम क्योंकि मीडियन निकालने लगे हैं तो पहले तो हम निकालेंगे n/2। सो n आपको पता है ना, ये जो समेशन fi होता है इसको n बोलते हैं। सो ये आएगा 100/2, n की वैल्यू 100 है ना, सो 100/2 मीन्स आएगा 50। सो द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन देख लेंगे, सो जस्ट ग्रेटर देन 50। 50 से बड़ी कम्युलेटिव हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 50 से जस्ट बड़ी 36 तो छोटी है, उससे सबसे पहले आएगी बड़ी 76। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से जस्ट बड़ी आएगी 76। सो 76 का क्लास इंटरवल कौन सा है? सो 7 to 10। सो यही होगा हमारे पास मीडियन क्लास इंटरवल। इसका मतलब मीडियन क्लास इंटरवल हमारे पास आया 7 to 10। सो 76 की ये जो क्लास इंटरवल है यही मीडियन क्लास इंटरवल है, दैट इज 7 to 10। सो इसका मतलब हमारे पास L की वैल्यू आएगी लोअर लिमिट 7, H की वैल्यू आएगी, इसका डिफरेंस 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और CF की वैल्यू क्या आएगी? CF की वैल्यू होती जो मीडियन क्लास इंटरवल होता है उसकी CF तो 76 है, पर हम उससे जस्ट ऊपर वाली लेते हैं, दैट इज 36। सो CF आ जाएगी 36 और F की वैल्यू होगी मीडियन क्लास इंटरवल की, दैट इज 40। सो ये लेंगे 40। चलो अभी अपनी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और मीडियन निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर करने लगा हूँ और मीडियन निकालते हैं। तो यहाँ पर मीडियन आ जाएगा आपका, मीडियन है L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। सो L की वैल्यू हमने निकाली है 7, L है 7, n/2 कितना है 50। सो n/2 की वैल्यू है 50 माइनस CF हमारे पास है 36, CF की वैल्यू है 36, F की वैल्यू है 40 आपके सामने है, देखो H की वैल्यू है 3। सो H की वैल्यू है 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। ये 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करोगे तो ये 14 आएगा, 14/40 मल्टीप्लाई 3। सो आगे आएगा 7 प्लस ये 14 को 3 से करोगे तो 42/40 आएगा। सो अगर मैं कटिंग करूं 2 के टेबल पर तो ये 21 और ये 20 आ जाएगा। सो 7 प्लस यहाँ पर 21 को 20 से अगर डिवाइड करें तो 21 आएगा, 1 0 उतारी ऊपर से पॉइंट लगेगा। सो ये फिर 20 0 आएगा। सो 10 और ऊपर से 0, 25 100। सो मेरे पास आया 1.05, दैट इज प्लस करेंगे तो 8.05। सो ये मेरा आएगा मीडियन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो आगे चलते हैं और मीन निकालते हैं। चलो अभी निकालते हैं मीन। सो मीन निकालने के लिए ये मैंने क्लास मार्क लिख दिए हैं, आपको पता है ना क्लास मार्क निकाले जाते हैं। सो मैंने क्लास मार्क निकाल लिए। क्लास मार्क कैसे निकलते हैं? दोनों को प्लस करो। 1 और 4 का क्लास मार्क कैसे निकलेगा? 1 और 4 को प्लस करो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। आगे 4 और 7 को प्लस करेंगे 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा। इसी तरह मैंने सारे क्लास मार्क निकाल लिए। अभी इसमें से हम अज्यूम्ड मीन मेथड को लगा लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। ये fi का कॉलम है ना, आपको पता है ये तो fi का कॉलम है। अगर fi को xi से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बड़ी चले जाएगी। सो हम चलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड पहले तो देख लेते हैं। सो इसमें से ये सेंटर वैल्यू 2 आ रही हैं, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मैं ये ले लेता हूँ a। चलो अभी पहले तो di निकालें। सो di आपको पता है ना xi माइनस a होता है। सो हर xi में से
ए को माइनस करते चलो। पहले 2.5 में से ए माइनस करेंगे, दैट इज़ 11.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 9। आगे 5.5 में से 11 पॉइंट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6। आगे 8.5 में से 11 पॉइंट माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3। आगे 11.5 में से 11.5 माइनस करोगे तो 0। आगे इसमें से 11.5 माइनस करोगे तो प्लस का 3 आएगा, इसमें से करोगे तो प्लस का 6 आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम DI कैसे निकालते हैं। हमने कितने क्वेश्चन किए हैं लास्ट वीडियोस में जो हमने की है। सो आगे चलते हैं आगे निकालेंगे हम UI। सो UI कॉलम कैसे निकालते हैं, DI को H से डिवाइड करते हैं। सो H कितना है, H का मतलब है ये फर्क, ये डिफरेंस कितना है देखो, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3, 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3, 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3। सो दैट इज 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो हर DI के कॉलम को, DI की हर वैल्यू को 3 से डिवाइड करो। सो पहले तो -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। फिर -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगी, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा, ये पता होगा आपको। सो ये हमने निकाल लिया UI कॉलम। सो नेक्स्ट कॉलम निकालते हैं FI सो FI कॉलम को, ये FI का कॉलम है, ये वाला FI कॉलम है, इसको UI कॉलम, इसको हम इससे अभी मल्टीप्लाई करेंगे FI को UI से। चलो करते हैं। 6 को -3 से करेंगे तो -18 आएगा, 30 को -2 से करोगे तो -60 आएगा, 40 को -1 से करोगे तो माइनस का 40, 16 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, 4 को 1 से करोगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से करोगे तो 8 आएगा। सो अभी चलो इसका समेशन निकालते हैं FI UI का। सो ये नेगेटिव नंबर है, ये सारे हमें दे देंगे, ये 8 आ जाएगा, ये 6, 4, 10 और 11 आ जाएगा, ये माइनस का 118 आएगा, और ये प्लस के आ जाएंगे हमारे पास 12। सो समेशन FI UI आपके पास कितना निकल कर आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समेशन FI UI आपके पास आएगा, ये माइनस का ये प्लस का, सो ये आएगा माइनस का 106। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि समेशन FI UI हम निकालते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। अभी स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। सो FI UI आया आपके पास माइनस का 106। चलो अभी फॉर्मूला लगाते हैं और मीन निकाल देते हैं। सो स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन निकालेंगे तो हमें पता है मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस समेशन FI UI ओवर समेशन FI मल्टीप्लाई H। चलो इसमें वैल्यू फिल करते हैं। A की वैल्यू हमने एज्यूम्ड मीन क्या लिया था, A लिया था हमने 11.5, तो इसमें हम लिखेंगे 11.5 प्लस समेशन FI UI हमारे पास आया था माइनस का 106, तो ये लिखेंगे माइनस का 106। समेशन FI कितना हमारे पास 100, तो समेशन FI है 100, और H की वैल्यू क्या थी, H की वैल्यू थी हमारे पास ये जो डिफरेंस लिया था 3। सो H की वैल्यू है डिफरेंस, ये है 3। तो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। 11.5 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर मैं 106 को 100 से डिवाइड कर लूँ, पहले आपको पता है किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, 100 के पास 1 के साथ 2 0 है ना, सो पीछे से 2 डिजिट छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1.06। सो ये डिवाइड होकर 1.06 आएगा और साथ में मल्टीप्लाई 3 है। सो ये है 11.5 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 6 या 18, 1 कैरी 1 आएगा और 3। सो ये हमारे पास 3.18 आएगा। सो 11.5 में से 3.18 को करेंगे माइनस,
यहाँ पर लगेगी 0 से ये 10 आएगा, ये 4 आएगा, 10 में से 8 निकाला 2, 4 में से 1 3, ये 11 आएगा, 11 में से 3 निकाला 8 और 0, सो ये आएगा हमारे पास 8.32। सो ये हमारा आएगा मीन। सो चलो अभी आगे निकालते हैं मोड। सो चलो अभी निकालते हैं मोड। सो मोड आपको पता है ना क्या होता है। मोड निकालने के लिए हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है 40। सो जब मोड निकालते हैं तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम f1 ले लेते हैं, ये f1 हो जाएगी। इससे जस्ट ऊपर वाली आपको पता है f0 और ये जस्ट नीचे वाली हो जाएगी f2। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 40 जिसको f1 लेंगे। सो इसका अगर क्लास इंटरवल देखें तो ये है 7 से 10। सो इसको बोलेंगे मॉडल क्लास इंटरवल। सो सबसे पहले तो हम बड़ी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। सो अभी हम निकालेंगे मॉड। सो हम लिखेंगे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लिख देंगे पहले, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40। सो इसी का जो क्लास इंटरवल होगा उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास इंटरवल। सो इसका मॉडल क्लास इंटरवल हमारा क्या बनेगा, 7 से 10। सो ये आएगा 7 से 10। सो अभी अगर देखें तो हियर एल की वैल्यू आएगी लोअर लिमिट, मॉडल क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है 7, सो एल आएगा। एच है इनका डिफरेंस, 10 से 7 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। सो f0, f1 और f2 की वैल्यू तो हमने लिखी हुई है। चलो अभी मोड का फॉर्मूला लगाते हैं और मोड की वैल्यू निकाल देते हैं। सो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 over 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। सो ये होता है मोड का फॉर्मूला। चलो अभी वैल्यू फिल करते हैं। l की वैल्यू है 7, f1 की वैल्यू है 40, f0 की वैल्यू है 30 ओवर 2, f1 की वैल्यू 40, f0 की वैल्यू 30, f2 की वैल्यू 16 और h की वैल्यू है 3। सो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ये 7 प्लस 40 में से 30 माइनस किया 10 आएगा। सो ये आएगा 2 को 40 से करोगे तो 80 आएगा। सो 80 में से 30 निकालोगे तो 50 आएगा। सो 50 में से फिर 16 को निकाल दोगे तो 34 आएगा। सो ये नीचे आएगा 34 और मल्टीप्लाई 3। सो चलो आगे 7 प्लस ये कितना आएगा। सो अगर इसको करें तो ये बन जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 3 से 30 आएगा और नीचे है 34। चलो 30 को 34 से करते हैं मल्टीप्लाई। सो ये छोटा है तो 0.10 लगा लेते हैं। सो 34 का टेबल रीड करते हैं तो ये 7 पर 9 पर देखें तो 9 4 36 3 9 ये बड़ा हो जाएगा। सो ये 8 पर जाएगा, 8 पर आ जाएगा, 8 4 33 और ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपके पास, ये 7 2 32 3, हाँ ये इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0 पॉइंट आपके पास 8 आ जाएगा। सो ये आएगा प्लस कर 7.8। सो ये आपका निकल कर आएगा मोड। सो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होगी। सो अच्छी तरह से देखना है इस क्वेश्चन को। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें हमें 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है और मीडियन वेट फाइंड करने को बोला है। ये वेट है जो किलोग्राम में दिया गया और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन हमें कैपिटल N, ये हमें 30 दिया गया है, 30 स्टूडेंट्स हैं। सो
चलो हम पहले तो क्योंकि मीडियन निकालना है हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये 2 आएगा एज इट इज़। 2 में 3 प्लस करोगे तो 5, 5 में अगला 8 प्लस करोगे तो 13, 13 में 6 प्लस करोगे तो 19, 19 में 6 प्लस करोगे तो 25, 25 में 3 प्लस करोगे तो 28 और 28 में 2 प्लस करोगे तो 30। आपको पता है ना, ये तो एज इट इज़ आएगा 2, इसमें आगे ये प्लस करो, 2 में आगे 3 प्लस करो तो 5, 5 में 8 प्लस करो तो 13, 13 में 6 प्लस करो तो 19, 19 में 6 प्लस करो तो 25 और 3 प्लस करो 28 और फिर 2 प्लस करो तो 30 आएगा। ये आपको पता है ना। चलो आगे हम क्या करते हैं, जब मीडियन निकालते हैं हम देखते हैं। पहले तो हम निकालेंगे हाफ, निकालेंगे n का, n/2 निकालेंगे, दैट इज 30/2, n की वैल्यू है 30, सो ये आ जाएगा 15। सो अभी 15 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, जो 15 से सबसे पहले नंबर पर बड़ी आती। 15 से जस्ट बड़ी कौन सी आएगी, 13 तो छोटी है, सो सबसे पहले बड़ी आएगी 19। सो 19 का क्लास इंटरवल ही होगा मीडियन क्लास इंटरवल। सो मीडियन क्लास इंटरवल क्या आएगा, पहले तो लिखेंगे द कम्युलेटिव frequency just greater than, so just greater than 15। सो 15 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 19। सो 19 का क्लास इंटरवल, सो मीडियन क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, मीडियन क्लास इंटरवल। सो 19 का क्लास इंटरवल कौन सा है, 55 से 60। सो ये आ जाएगा मीडियन क्लास इंटरवल। सो मीडियन क्लास इंटरवल आ जाएगा 55 to 60। सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब L की वैल्यू क्या आएगी, ये मीडियन क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है, L की वैल्यू है दैट इज 55। सो ये आ जाएगी। H की वैल्यू क्या आएगी, मीडियन क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है 60 में से 55 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। और अगर CF की वैल्यू लें, CF की वैल्यू कौन सी आएगी, CF कौन सी लेते हैं, ये जो आपका मीडियन क्लास इंटरवल होता है ना, इसका जो CF है ये नहीं लेना, इससे जस्ट ऊपर वाला दैट इज 13। सो CF की वैल्यू आएगी 13 और F की वैल्यू आएगी मीडियन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दैट इज 6, दैट इज 6। सो चलो अभी मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं और मीडियन फाइंड करेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। सो L की वैल्यू है 55, n/2 आपने कितना निकाला था, हाफ, 15। सो n/2 की वैल्यू है 15, n/2 की वैल्यू 15, CF आपने लिया 13 और F की वैल्यू है 6 और H है आपके पास 5। सो चलो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं और मीडियन निकाल देते हैं। 55 प्लस 15 में से 13 माइनस करोगे तो 2/6 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 55 प्लस, ये कटिंग कर लो, 2 1 2 और 2 3। सो ये आ जाएगा 5 1 5/3। सो चलो अभी 55 प्लस 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 5 को अगर 3 से करोगे तो 3 1 3, 2 ऊपर 0 उतारेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18 और फिर 0 उतारेंगे 3 6 18। सो ये आएगा हमारे पास 1.6 और 6। चलो आगे इसको हम प्लस कर देते हैं और मीडियन निकाल देते हैं। सो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 56.66 किलोग्राम, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मीडियन वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। मीडियन निकालने को बोला था तो ये आया 56.66। सो यही होगा हमारा आंसर। सो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी क्लासमेट्स के साथ
शेयर करना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।